Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Hither and thither. These dead words are the difficult words. Meaning of these words are given in the next page as well. I have written here also. Here and there. ये जो words हैं ये old English के words हैं. These days we use here and there. अब now in the beginning, poetess, she is comparing the clothes. Sorry, she is saying that the clothes which are hanging out to dry, it seems like इन्होंने एक दूसरे के hand पकड़े हैं. They are holding the hands. जैसे स्टेज पे आप लोग डांस करते हो ना एक दूसरे का हैंड पकड़ के, ऐसे पोइट्रेस कुछ इमेजिन कर रही है. पोइट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन. सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है ये, ठीक है. सो द पोइट्रेस टू हर इट सीम्स कि क्लोथ्स आर होल्डिंग द हैंड्स और इधर उधर आगे पीछे वो मूव हो रहे हैं. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो. फ्लिप फ्लैप होते हैं और वो आगे पीछे जा रहे हैं. हियर फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो. फ्लटरिंग मीन्स मूविंग विद डिफरेंट मूवमेंट्स. इसको यहाँ पे वो बर्ड्स के जैसे लग रहे हैं और कह रही है कि वो ऐसे हैं जैसे कि स्नो के जैसे वाइट होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टैंजा. लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे केपर एंड प्रांस, like fairy tale witches they wildly dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry March wind. Now here see क्या बोल रही है poetess. she is saying, she is comparing the clothes with the restless horses. Restive means restless, caper means dancing happily, prance means to walk raising the steps, थोड़े से steps high लेके walk करना. शी इज सेइंग कि उसको कपड़े कैसे लग रहे हैं जैसे रेस्टिव हॉर्सेस होते हैं जो खुशी में डांस कर रहे हैं और बड़े बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. लाइक फेयरी टेल विचेस दे वाइटली डांस. नाउ शी सी हाउ स्मार्ट शी इज ना. शी हैज़ कंपेयर्ड द क्लोथ्स विद द विचेस ऑल्सो. विचेस क्या आती हैं? चुड़ैलें. देखिए ना कभी परियों की कहानियों में विचेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होकर डांस करती हैं ना जब बहुत खुश होती हैं या एक्साइटेड होती हैं. यही चीज़ वो उसने यहाँ पे कंपेयर की है. फ्रंट से वो राउंडेड है. फ्रंट मीन्स जो उसके एजेस हैं, जैसे ये कपड़ा है ना यहाँ पे एजेस से इसको राउंड लग रहा है. और पीछे से हॉलो बिहाइंड मीन्स एक बॉल के साथ यहाँ पे उसने कंपेयर कर दिया है. आई टोल्ड यू ना शी इज़ कंपेयरिंग द थिंग्स विद कंपेयरिंग द क्लोथ्स विद दोज थिंग्स विच वी यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस. सबको पता ना बॉल का. सो हियर शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. कहती वो कपड़े जो हैं वो शिवर और स्किप कर रहे हैं. मैरी मार्च विंड. मैरी होता है खुश, है ना, हैप्पी. मार्च विंड मार्च के मौसम की महीने की बात कर रही है वो. अभी यू आर अवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च कितनी तेज आंधी आती है ना, हवाएं कितनी तेज चलती हैं. तो शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि उस तेज आंधी में हवा में दे आर डांसिंग, दे आर शिवरिंग एंड स्किपिंग. ओके, सो मूविंग अहेड. वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली, स्ट्रगलिंग सो वाइडली टिल शी वॉज फ्री. Then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. What she is saying कि उसने एक कपड़े को नोटिस किया, ठीक है, क्लोथ लाइन पे. अब शी इज़ टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोथ की बात कर रही है. कहती वो इतना स्ट्रगल कर रही थी फ्री होने के लिए, वो बस वहाँ से उड़ जाना चाहती है क्लोथ लाइन को छोड़ के. एक कपड़ा उड़ा ना यहाँ से. तो कहती एंड में क्या हुआ इतनी स्ट्रगल के बाद, लीविंग द पेग्स, उसने पैग्स को छोड़ा, ये वाले जो क्लोथ पैग्स हैं, और वो उड़ गई क्लोथ लाइन को पीछे छोड़ के. और एक पंछी की तरह वो उड़ी आसमान में कि कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया. कभी देखा जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो आपके मदर्स भी जाती हैं ना भागी भागी रूफ्स पे, कपड़े संभालो कहीं उड़ ना जाए. कभी बारी आपको भी आवाज़ पड़ती होगी, आओ भाई फटाफट आओ, है ना, होता है ना ऐसे. तो अगर कोई कपड़ा गुम हो जाए तो कितना मुश्किल होता है उसको ढूंढना. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट इवन. तो यही चीज़ उसने यहाँ पे सारा सीन उसने इमेजिन करके पोएट्रिक वे में हमें बताया हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट. आई सॉ हर ग्लीम, ग्लीम मीन्स शाइन. आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन, flipping and flapping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, मैंने उसको सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखा जैसे कि सेल होती है. ठीक है, यहाँ पे भी लाइक अ सेल, ये क्या है हमारी फिर एलिट्रेशन हो गई ना, कंपैरिजन है. और यहाँ पे सारे एफ वाले वर्ड हैं, यही मैंने एग्जाम्पल पहले दी थी. दिस इज़ व्हाट मेटाफोर. ऑलराइट, सो कहती है वो फ्लिप फ्लैप फ्लॉप कर रहे हैं मज़े लेने के लिए. कपड़ों की बात करिए, कपड़ों को भी देखो पोइट्रेस ने मज़े दिलवा दिए हैं, है ना. किसी को भी कहते हैं पता नहीं कि वो कहाँ पे है. हिड इन अ डिच, डिच होती है जैसे नैरो सी एक होल होती है ज़मीन में, ग्राउंड में पानी की. ठीक है, और ड्राउंड होता है डूब जाना. कहती है वो उस किसी डिच में गिर गई है या समंदर में डूब गई है. सो हियर शी वॉज माई हैंकचीफ नॉट लॉन्ग अगो.
लास्ट लाइन्स वो क्या कह रही है, थोड़ी सी सैड लग रही है कि वो मेरा हैंकर चीफ था कुछ टाइम पहले, बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट। आई नो, कहती पर अब कभी भी वो मेरी पॉकेट में वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज़ लॉस्ट। यहाँ से पता चला है ना, hidden in a ditch or drowned in the sea. ठीक है, this is all about the poem. Let me give you a summary of this poem again. As I told you in the beginning also, to the poetess it seems like that the clothes are dancing. They are holding the hands of each other and they are dancing happily. And in the first stanza she is comparing them with the birds and स्नो के जैसे उसको लग रहे हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा शी इज़ कंपेयरिंग दैम विद द हॉर्सेज एंड विचेस एंड ऑल्सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट द शेप्स कि वो उसको बॉल के जैसे लग रहे हैं. एंड दे आर वेरी हैप्पी इन द विंड ऑफ मार्च. देन मूविंग अहेड शी इज सेइंग दैट वन क्लोथ इज ट्राइंग टू गेट फ्री. इट इज़ द क्लोथ इज स्ट्रगलिंग. फाइनली क्या होता है, वो क्लोथ्स लाइन को छोड़ के फ्री हो जाता है. एंड देन in the last the poetess is talking about now the cloth has gone somewhere, it is lost, she is not aware कि कहाँ गया, डिच में गया या सी में डूब गया. और फिर वो हमें एंड में शी इज़ सेइंग दैट इट वॉज माई हैंकरचीफ और कभी भी उसको वापस नहीं मिलेगा. Notice one thing, she has the poetess, she has started the poem with the happy note, है ना. Here सारी happiness बताई है, how they are dancing and all, but in the end she is ending the poem with little bit sad note that the cloth is lost now. Okay, so this is how the poetess she has explained the beauty of the clothes line कि कैसे कपड़े वहाँ से फ्री होते हैं और फिर क्या होता है सारा इस पोइम में इसने बताया. Okay, abhi you all recite this poem, try to understand it deeply. In the next video we'll do the next work of this poem. Okay, take care.